आप सुन रहे हैं प्यार की कश्ती। पुलकित कार लेकर घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत शंकर के पास कॉल करता है। शंकर फोन उठाता है और कहता है, हेलो सर। हाँ शंकर, सुनो, चहक के आसपास जितनी भी नुकीली चीजें हैं सबको उसके पास से हटा दो, कहीं वो दोबारा अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। हाँ सर, डोंट वरी, मैं अभी चीजों को वहाँ से हटवा देता हूँ। ठीक है, और हाँ, कुछ भी हो तो मुझे पहले इन्फॉर्म करना, ठीक है? पुलकित ने शंकर को समझाते हुए कहा। ओके सर, ठीक है, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, आप आराम से घर जाओ। कहकर पुलकित फोन काट देता है। पुलकित के चेहरे पर आज एक सुकून था, और हो भी क्यों ना, आज उसको उसका पहला प्यार इतने सालों के बाद जो दिखाई दिया था वो खुश था। लेकिन उसके मन में चहक को लेकर डर भी था। उसके मन में डर चहक की हालत देखकर था। वो कार चलाते हुए सोच रहा था कि चहक की ऐसी हालत कैसे हो गई, ऐसी क्या वजह रही। जो लड़की नशे जैसी चीजों से नफरत करती थी, आज वो उन चीजों की आदत हो गई है। क्या हुआ चहक के साथ, और उस पर अपने पति के मर्डर का इल्जाम है, समझ नहीं आ रहा। पुलकित पूरे रास्ते यही सोचता रहा। फिर वो घर पहुंचा। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, जानू भागकर पुलकित के पैरों से चिपक गई। पुलकित उसको देखकर नीचे बैठा और उसको गले लगा लिया। जानू ने कहा, पापा आप कहाँ थे? जानू ने आपको बहुत मिस किया। बेटा किसी जरूरी काम में बिजी था। आपको जानू से भी ज्यादा जरूरी क्या काम था? जानू ही पुलकित से दूर होकर कहती है। जानू कट्टी है, पापा से जानू ने मासूमियत से गुस्से वाली शक्ल बनाकर कहा। अच्छा जानू कट्टी है तो ठीक है, फिर पापा ये चॉकलेट किसको देंगे जो मेरे कबर्ड में रखी है? एक काम करता हूँ, उसको मैं दादी को दे देता हूँ। पुलकित ने ये बहुत प्यार से कहा, जानू को चिढ़ाते हुए। पुलकित अपने रूम से चॉकलेट लेकर आता है और जानू से कहता है, अच्छा जानू, तुम तो गुस्सा हो, तो क्या तुम ये चॉकलेट अपनी दादी को दे दोगी जब तक मैं अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ? पुलकित वो चॉकलेट जानू को देता है और फिर अपने रूम में जाने का नाटक करता है। जानू जैसे ही पुलकित को उसके रूम में जाते हुए देखती है, वैसे ही वो उससे चॉकलेट के रैपर को खोलकर खाने लग जाती है। पुलकित जानू को चॉकलेट खाते हुए देख रहा था। तभी पुलकित रूम से बाहर आने का नाटक करता है और कहता है, जानू। जानू जैसे ही पुलकित को बाहर आते हुए देखती है, वैसे ही वो उस चॉकलेट को छुपा लेती है। तभी पुलकित जानू से कहता है, जानू तुमने चॉकलेट दादी को दे दी या तुमने खा ली? नहीं, मैंने ये चॉकलेट दादी को दे दी। वैसे भी मैं तो गुस्सा हूँ ना पापा से। अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हारे मुंह पर क्या लगा रखा है? वैसे पीछे क्या छुपा रही हो तुम? कुछ भी नहीं, जानू कुछ नहीं छुपाती, जानू ने तोतली आवाज में कहा। अच्छा ठीक है, अपना हाथ आगे करो, पुलकित ने जानू की तरफ देखते हुए कहा। जानू हाथ आगे क्यों करे? वैसे भी जानू गुस्सा है तो जानू आपकी कोई बात नहीं सुनेगी। मतलब तुम हाथ आगे नहीं करोगी? पुलकित ने जानू से पूछा। नहीं, जानू गुस्सा है, जानू हाथ आगे नहीं करेगी, जानू ने कहा। अच्छा जानू की बच्ची। तभी पुलकित जानू को जोर जोर से गुदगुदी करने लग जाता है। जानू जोर जोर से हंसने लग जाती है और जानू हंसते हंसते अपने हाथों को आगे कर देती है। तभी पुलकित जानू के हाथ में रैपर देखकर पूछता है, ये चॉकलेट दादी को देने के लिए कहा था ना, तुमने क्यों खाई? ओफो पापा, आप भी ना, आपको तो पता है ना कि दादी के दांत नहीं है तो वो कैसे खाती? मुझे लगा आप इतने प्यार से चॉकलेट लेकर आए हो तो दादी तो खाती नहीं, खामखा चॉकलेट वेस्ट हो जाती, इसलिए मैंने खा ली। वैसे भी हमारी मैडम कहती है कि बुड्ढों को ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। जानू ने ये बात बड़े मासूमियत से कही। जानू तुम भूल गई, तुम्हारी मैडम ने बोला होगा कि बच्चों को ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। और वैसे भी तुम्हें मेरी चॉकलेट क्यों खाई? तुम तो मुझसे गुस्सा हो ना? पुलकित ने ये जानू से पूछा। हाँ तो गुस्सा थी, पर जानू लव्स पापा, इसलिए पापा की चॉकलेट खा ली। अच्छा जानू, अब तुम पापा से नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, जानू भी पापा से नाराज नहीं है। तो पापा क्या करे जिससे जानू का गुस्सा कम हो जाए? पुलकित ने जानू के गाल को छूकर कहा। आपको जानू को गोद में उठाकर जानू को किस करना होगा, तभी जानू का गुस्सा कम होगा। जानू ने ये बात बहुत प्यार से कही। अच्छा ऐसी ही बात है? तो ये कहकर पुलकित जानू को गोद में उठाता है और उसके दोनों गाल पर किस करता है और कहता है, पापा लव्स जानू। जानू पुलकित के दोनों गाल पर किस कर बोलती है, जानू लव्स पापा। तभी अपनी रूम से पुलकित की माँ माया निकल कर आती है और पुलकित से बोलती है, मिल गया टाइम तुम्हें घर आने का, जाओ कपड़े चेंज करो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है, ये कहकर पुलकित अपने रूम में जाता है और कपड़े चेंज करके बाहर आता है और वो खुद भी खाना खाता है और जानू को भी खिलाता है। तभी पुलकित की माँ बोलती है,
इस जानू को तुम्हारी बात संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत जिद करती है ये लड़की, तुम्हारे प्यार ने बिगाड़ दिया इसे। मुझसे कहती है पापा की तरह गोद में बिठाकर खाना खिलाओ तभी खाऊंगी, वरना खाना नहीं खाऊंगी। अब मैं इस उम्र में कैसे उठाऊं इसको? बच्ची तो रही नहीं है ये, अब बड़ी हो गई है। पापा दादी को समझा दो, जानू अभी भी छोटी बच्ची है। जानू अच्छी बात नहीं है ना ये दादी को ऐसे परेशान करना। वैसे भी तुम तो पापा की फेवरेट परी हो ना, तो पापा की परी किसी को परेशान नहीं करती। हाँ पापा, मैं आपकी सबसे अच्छी परी हूँ, जानू ने पुलकित को देखते हुए कहा। हाँ तो प्रॉमिस करो कि दादी को परेशान नहीं करोगी, पुलकित ने अपना हाथ आगे करके कहा। ठीक है पापा, जानू दादी को परेशान कभी नहीं करेगी। जानू ने भी पुलकित के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, लो तुम्हारी बात पल भर में मान ली, और मैं सर फोड़कर भी मर जाऊं ना तो भी इसके कानों पर जूं नहीं रेंगती। पुलकित की माँ ने जानू को घूरते हुए कहा, क्योंकि जानू को आप हर टाइम डांटती हो, पापा की तरह प्यार से नहीं समझाती। जानू ने प्यार से कहा। देखा पुलकित क्या कह रही है, जैसे मैं इसको कोलू के बेल में रखती हूँ। पुलकित की माँ ने पुलकित की ओर देखते हुए कहा, अरे माँ वो बच्ची हैं, कुछ भी बोल जाती हैं। जानू तुम भी दादी को परेशान मत किया करो, पुलकित ने दोनों को समझाते हुए कहा। ठीक है पापा, जानू ने कहा। खाना खाने के बाद पुलकित जानू को उसके रूम में लेकर चला जाता है और उसको रूम में सुलाकर रूम से बाहर आता है और तुरंत शंकर को फोन मिलाता है। हेलो शंकर, सब ठीक है ना? हाँ सर, सब ठीक है। चहक अभी तक बेहोश है, उसको होश नहीं आया है अभी तक। जैसे ही वो होश में आ जाएगी मैं कॉल कर दूंगा आपको। ठीक है, वैसे मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। ठीक है सर, शंकर कहता है। कहकर पुलकित फोन को काटकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ मुझे काम है, मुझे जाना होगा, आप अपना और जानू का ध्यान रखना। फिर से काम? मुझे तो लगता है तुम हमसे ज्यादा इस पुलिस की ड्यूटी के साथ टाइम बिताते हो, उसकी माँ ने गुस्से में जताते हुए कहा। अरे माँ मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, कहकर पुलकित अपनी कार लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। वो चहक के रूम के सामने पहुंचा, सामने शंकर खड़ा हुआ मिला। शंकर, चहक कैसी है? पुलकित ने पूछा। सर दवाओं की वजह से वो अभी भी बेहोश है। अच्छा ठीक है, तुम अब पुलिस स्टेशन जाओ, मैं यहाँ देख लूंगा। ठीक है सर, कहकर शंकर वहाँ से चला जाता है और पुलकित चहक के रूम में आता है और चहक के बगल में बैठ जाता है। वो चहक के सर को सहलाता है और कहता है, चहक इस जगह से हमारा पहले भी नाता है। याद है जिस दिन तुम्हारे सर पर चोट लगी थी? जैसे मैं आज परेशान हूँ वैसे ही उस दिन भी परेशान था। वो परेशानी मेरी जब दूर हुई थी तब डॉक्टर ने कहा था कि तुम खतरे से बाहर हो। जब हम सबने चैन की सांस ली, याद है तुम्हें वो दिन? पुलकित की आंखों के आगे वो लम्हा आ गया जब वो और बाकी सब हॉस्पिटल के अंदर चक्कर काट रहे थे। तभी डॉक्टर का रूम से बाहर आना, कुणाल और पुलकित डॉक्टर को देखकर खड़े होते हैं और कहते हैं, अब कैसी है वो? अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर कहता है। कुणाल और पुलकित एक चैन की सांस लेते हैं। क्या हम उससे मिल सकते हैं? हाँ आप मिल सकते हैं, पर उनका ध्यान रखना, उनका ब्लड फ्लो बहुत हो चुका है जिस वजह से उनका बहुत खून बह चुका है और वो बहुत कमजोर है। इस टाइम उसे केयर की बहुत जरूरत है। तभी चहक के पापा विजय और मम्मी पायल आते हैं। गिन्नी उनको देखकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, अंकल आंटी। तभी सबकी नजर उन पर जाती है। तभी तान्या कहती है, ये कौन है? ये चहक के मम्मी पापा है। गिन्नी जवाब देती है, अगर ये चहक के मम्मी पापा है तो तुम्हारे भी होंगे ना? अरे नहीं, मैं चहक की कजिन सिस्टर हूँ, गिन्नी तान्या को समझाते हुए कहती है। ओह अच्छा, तान्या कहती है। वो गिन्नी को देखकर उसके पास आते हैं। तभी विजय कहता है कैसी चहक अभी? हाँ अंकल ठीक है, वो अब खतरे से बाहर है। पर ये सब हुआ कैसे? पायल रोते हुए कहती है। तभी गिन्नी उनको सारी बात बताती है। हे भगवान, क्या करे इस लड़की का, जब देखो कुछ ना कुछ करती रहती है। पायल रोते हुए कहती है, कितनी बार समझाया है इस लड़की पर लगाम कस कर रखो, अब देखो तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। अरे आप दोनों अब चुप करो, जो हो गया सो हो गया, अब चहक ठीक है, चलो उससे मिलते हैं। तभी गिन्नी पायल विजय रूम के अंदर चले जाते हैं। पुलकित, कुणाल, तान्या, रिया अभी भी बाहर खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद विजय गुस्से से रूम से बाहर आता है और पीछे पीछे पायल, दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी गिन्नी बाहर आती है तो कुणाल बोलता है कि क्या हुआ इनको, ऐसे गुस्से में क्यों चले गए? अरे ये कौन सी नई बात है, इनके घर में ये सब चलता है। जब जिस दिन ये मिलते हैं उस दिन इनके बीच झगड़ा जरूर होता है, इसलिए चहक इन सब से बचने के लिए इनसे दूर रहती है। पर वो उनके पेरेंट्स हैं, फिर भी ऐसा क्यों? रिया पूछती है। अरे पेरेंट्स तो हैं, पर चहक सिर्फ अपनी माँ को मानती है और जो उसके पापा है वो उसके सौतेले पापा है। और चहक अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अंकल को पापा नहीं मानती।
क्योंकि वो हमेशा उस पर अपनी चलाते हैं। अभी भी आए थे, आते ही सुनाना स्टार्ट। चहक कहाँ चुप बैठने वालों में से है, इसलिए उनको गुस्सा आ गया और चले गए। खैर छोड़ो, ये इनके घर में नॉर्मल है। चलो चहक से मिलते हैं। सब अंदर आते हैं। चहक विंडो की बगल में खड़ी होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कुछ सोच रही होती है। जैसे ही उसको दरवाजा खुलने की आवाज आती है, वो पीछे मुड़कर देखती है। सबको देखकर अपने आंसू पोंछ लेती है ताकि कोई देख ना ले। लेकिन पुलकित उसके आंसू को देख लेता है। उसके अंदर एक बेचैनी सी दौड़ जाती है। सभी अंदर आते हैं। तभी कुणाल कहता है, चहक तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है ना? अरे डॉक्टर को कुछ पता नहीं पड़ता, देखो मैं सही हूँ। हाँ दिख रहा है कितना सही हो, चुपचाप रेस्ट करो, तान्या उसकी बगल में बैठते हुए बोलती है। सभी कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। पुलकित के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। यार बहुत भूख लगी है, चहक मासूमियत से कहती है। कुछ ले आओ ना। ठीक है, हम कुछ लेकर आते हैं। पुलकित तू यहीं रुक, हम आते हैं, चलो, कहकर कुणाल और बाकी सब रूम से बाहर आ जाते हैं। चहक पुलकित को चुपचाप देखती है तो पूछ लेती है, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम आराम करो। कुछ तो है, बताओ अब। क्या जरूरत थी मेरे सामने आने की? क्यों मेरी चोट अपने ऊपर ले ली? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता। अरे कुछ हुआ तो नहीं ना? वैसे भी लड़ाई मेरी वजह से हुई थी। तुम और कुणाल तो खामखा आए थे, उसमें तो मैं खुद ही लड़ लेती ना। अच्छा तुम खुद लड़ लेती ऐसे सर पर चोट खाकर? पुलकित उसको देखकर बोलता है। हाँ कहो तो अभी लड़कर आ जाओ उनसे, बहुत हिम्मत है मुझ में। वो अपने हाथों को ऊपर दिखाकर जैसे ही लड़ने भागेगी बस वैसे ही दिखा रही थी। चुपचाप बैठो, अब देखो मौज मस्ती ही दिखती है, कभी सीरियस भी हो जाया करो यार। पुलकित गुस्से में कहता है। अरे देखो अभी मैं सीरियस नहीं हूँ, तब भी हॉस्पिटल में हूँ। जिस दिन सीरियस हो गई उस दिन तो पता नहीं कहाँ होगा। चहक हंसते हुए कहती है। चुपचाप रेस्ट करो चलो। पुलकित उसको चादर उड़ाते हुए कहता है। अरे मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं है, चहक उठते हुए कहती है। समझ नहीं आता, चुपचाप लेटो। पुलकित इस बार चिल्ला कर कहता है। चहक उसका गुस्सा देखकर डर जाती है। चहक को डरता देखकर पुलकित अपना गुस्सा शांत करते हुए बोलता है, सॉरी। तुम सच में इतने भयानक हो क्या, या सिर्फ मुझे ही दिखते हो? पुलकित कुछ नहीं कहता, सिर्फ चहक की तरफ देखता है। पुलकित को ऐसे देखकर चहक बोलती है, अब क्या हुआ, खाओगे जैसे ऐसे घूर रहे हो मुझे। पुलकित ये सुनकर नजर हटा लेता है। तभी चहक कहती है, वैसे लड़ते अच्छा हो, थोड़ा मुझे भी सिखा दो, एंग्री यंग मैन। तुम इतना क्यों बोलती हो, चुप नहीं रहा जाता ना तुमसे? पुलकित उसको घूरते हुए बोलता है। अरे बोलने में कौन से पैसे लगते हैं, फिर इसमें क्यों कंजूसी करूं? चहक पुलकित को घूर कर कहती है। दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी पुलकित कहता है, चुप होने के लिए क्या लोगी? तभी कुणाल बाहर से आकर कहता है, समोसे और चाय लेगी ना चहक? चहक चाय का नाम सुनकर खुश होकर हाँ में गर्दन हिलाती है। चाय तो ठीक है, पर समोसा वो तो बहुत ही ऑयली, चहक की हेल्थ के लिए सही नहीं है, पुलकित कुणाल से कहता है। चहक जैसी ही समोसा खाने जा रही होती है तभी पुलकित उसके हाथ से लेकर नीचे रख देता है और कहता है, रुको मैं खिचड़ी मंगवाता हूँ। रुको कहकर पुलकित हॉस्पिटल की कैंटीन में कॉल कर देता है। खिचड़ी का ऑर्डर देता है। खिचड़ी वो बीमारों वाली? खाना छी, मुझे नहीं खाना। ये एंग्री यंग मैन चाहता क्या है, जब देखो अपनी चलाता है। तभी एक लड़का खिचड़ी लेकर आ जाता है। पुलकित उसे खिचड़ी लेता है और चहक के पास आकर उसके पास बैठ जाता है। तभी चहक कहती है, मैंने कहा ना नहीं खानी, अपनी खिचड़ी अपने पास रखो। पुलकित खिचड़ी को प्लेट में सर्व करता है और चहक से कहता है, देखो अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें ये खानी पड़ेगी, वरना इस हॉस्पिटल में रहना उम्र भर। मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें इस हॉस्पिटल में रहने का इतना शौक है तो। मुझे नहीं रहना यहाँ हॉस्पिटल में, और मुझे ये बोरिंग खिचड़ी भी नहीं खाना, चहक गुस्से में बोलती है। तभी पुलकित गुस्से से चहक को बोलता है, बोला ना खाओ, समझ नहीं आता क्या? चहक उसका गुस्सा देखकर चुपचाप उससे प्लेट लेकर खाने लग जाती है और धीरे धीरे से गुस्से से घूर कर बोलती है, एंग्री यंग मैन। तभी गिनी बोलती है, आज तो घोड़ी की लगाम सही हाथ में आई है। वेरी गुड पुलकित। ये सुनकर चहक पहले गिन्नी को घूरती है और जैसे ही गिन्नी से कुछ कहने जा रही होती है उसकी नजर पुलकित पर चली जाती है। पुलकित अभी भी उसे घूर रहा होता है। चहक पुलकित को देखकर बोलती है, अरे अरे खा रही हूँ ना। तभी चहक बोलती है, तान्या और रिया कहाँ है? वो दोनों घर चली गई। रिया के घर से कॉल आ गई थी, इसलिए तान्या भी चली गई। वो उसको स्कूटी से ड्रॉप कर देगी। अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम सब आज मेरी वजह से काफी परेशान हुए हो, अब चलो तुम सब घर जाओ,
बहुत रात भी हो गई है। मैं ठीक हूँ, वैसे भी गिनी है मेरे पास, वो आज रात यहीं रुकेगी। नहीं गिनी, तुम घर जाओ, चहक के पास मैं रुकूंगा आज। और कुणाल, तुम उसको घर छोड़ दो, अकेले कैसे जाएगी गिनी। ये सुनकर कुणाल का दिल खुश हो जाता है और मन मन में वो पुलकित को दुआ देता है और बोलता है, वाह भाई, क्या बढ़िया बात कही है तूने, चलो गिनी। कुणाल गिनी को देखकर बोलता है, पर चहक, उसको छोड़कर जाना सही नहीं होगा। गिनी अपनी परेशानी दिखाते हुए बोलती है, डोंट वरी, मैं हूँ चहक के पास, वैसे भी तुम्हारा यहाँ रुकना सही नहीं होगा, यहाँ किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए तुम जाओ, पुलकित ने गिन्नी को समझाते हुए कहा। तभी चहक गिन्नी की तरफ देखती है और उसे हाँ में जाने के लिए इशारा करती है, क्योंकि चहक नहीं चाहती थी कि पुलकित उस पर ऐसे ही हुक्म चलाए। चहक मन ही मन में कह रही होती है, अरे मेरी बहन गिन्नी, मत जाओ मुझे इस एंग्री यंग मैन के पास छोड़कर, ये मुझे खा जाएगा प्लीज। पर ऐसा कभी हो सकता है? पुलकित ने गिन्नी से कुछ कहा और गिन्नी ना माने। तभी गिन्नी चहक के पास आकर बोलती है, ठीक है चहक, हम चलते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। चहक गिन्नी को घूरते हुए और आंखों आंखों में घूरकर ऐसे देखती है जैसे उससे चहक अभी खा जाएगी। ये देखकर गिन्नी वहां से जल्दी निकलने में भलाई समझती है। कुणाल और गिन्नी दोनों वहां से निकलकर बाहर आते हैं। कुणाल अंदर अंदर बहुत खुश हो रहा होता है कि आज वो गिन्नी को अपनी बाइक पर बैठाकर उसके घर छोड़ने वाला है। तभी गिन्नी कहती है, तुम जाओ, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। पर तुम अकेले कैसे जाओगे, मैं छोड़ देता हूँ। तुम्हें क्या छोटी बच्ची नजर आती हूँ, मैं खुद जा सकती हूँ। तभी गिन्नी एक ऑटो को रोकती है और उसमें बैठकर चली जाती है। बेचारे कुणाल के सारे अरमान पानी में बह जाते हैं। गिन्नी के जाने के बाद वो बेचारा चुपचाप अपनी बाइक स्टार्ट करता है, घर के लिए निकल जाता है। इधर पुलकित चहक को आराम करने का बोलकर उसके रूम से बाहर आ जाता है। देर रात चहक अपने रूम में सो रही होती है। तभी चहक के रूम से उसके चिल्लाने की आवाज आती है। पुलकित भागकर उसके पास रूम में जाता है और वहां जाकर पुलकित देखता है कि चहक अभी भी नींद में चिल्ला रही होती है, पापा पापा। पुलकित ये देखकर चहक के पास आता है और चहक से बोलता है कि चहक क्या हुआ। चहक एकदम से उठकर पुलकित को गले लगा लेती है। पुलकित एकदम से हैरान हो जाता है, पर चहक को परेशान देखकर वो उसको खुद से दूर नहीं कर पाता और कहता है, चहक तुम ठीक तो हो ना। चहक उसको और कसकर पकड़ लेती है। पुलकित उसकी ये हालत देखकर उसके पास बैठ जाता है और उसे सर को सहलाता है और कहता है, चहक क्या हुआ। चहक पुलकित से कुछ नहीं कहती, सिर्फ पुलकित से गले लगकर रो रही होती है। पुलकित चहक से बोलता है, कोई बुरा सपना देखा होगा, डरो मत, मैं हूं ना। तभी चहक पुलकित से थोड़ा दूर होती है, क्योंकि उसको अब एहसास हो चुका था कि उसने एक बुरा सपना देखा, जिस कारण वो पुलकित के गले लग गई। तभी चहक कहती है, सॉरी। पुलकित चहक को देखकर पूछता है, बुरा सपना देखा क्या? अब इस कहानी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा अपना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।